अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं अनवार खान और मैं हूं आपके साथ नबीहा इजाज खान। प्रोग्राम का आगाज करेंगे और अनवार, हम देखते हैं कि हमारे जो मुल्क में सियासी गहमा गहमी है, तो वीकेंड के बाद हम ज्वाइन करते हैं तो वीकेंड पर या बल्कि पूरा हफ्ता ही इंकशाफात की जो सियासत है वो हो रही होती है। और ऐसे ही कुछ फैक्ट सामने आए हैं तोशा खाना से मुतालिक। हमने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरबराह इमरान खान है उनके खिलाफ एक बड़ा केस बना हुआ है तोशा खाना का, और सख्त टाइम भी आया हुआ है। तो अब तोशा खाना के जो रिकॉर्ड है वो मंजर आम पर आ चुका है। 2002 से लेकर 2023 तक का जो रिकॉर्ड है वो शेयर किया गया और अब तक की जो कुल 1262 घड़ियां हैं पाकिस्तानी हुक्मरानों अशराफिया को तोहफे में दी गई हैं। दीगर डिटेल्स भी अनवार, जिसमें 404 कारें हैं, 319 कीमती पेन्स हैं, 173 कफलिंग्स हैं और इसके साथ साथ ना जाने क्या कुछ है। बिल्कुल। और जब से हम देख रहे हैं कि ये रिपोर्ट पब्लिक की गई है, उसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान आया हुआ है जिसमें कुछ हम फेक तस्वीर भी देख रहे हैं। जो तमाम पार्टीज हैं वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कुछ फेक रिपोर्ट्स भी रेडी की जा रही हैं। तो हमारा तो कहना ये है कि जो सोशल मीडिया पर जो तमाम मवाद दस्तयाब है उस पर आंखें बंद करके एतबार ना किया जाए। तो जो डिटेल्स हैं वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म के अलावा जो वफाकी वज़रा है, आला हुक्काम हैं, सरकारी मुलाजिमीन हैं, उनको मिलने वाले जो तहाइफ हैं इस वक्त रिकॉर्ड पर सामने आ चुके हैं। आप वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां पर रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। कुछ जर्नलिस्ट हैं उनके नाम भी मंजर आम पर आए हैं। काफी हैरत अंगेज जो रिजल्ट्स हैं या जो फैक्ट्स हैं। चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर थे साबिक वजीर आजम के, सितंबर 2018 में उन्होंने भी 29 लाख रुपए की रोलेक्स घड़ी है उन्हें तोहफे में मिली है, जबकि 27 सितंबर 2018 को साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को 73 लाख रुपए मालियत के तहफ़ मौसूल हुए जो उन्होंने तोशा खाना में रखवा दिए। जबकि 9 फरवरी 2011 में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने 2 तहफ़ अदायगी करके अपने पास भी रख लिए। बिल्कुल। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं उनका भी नाम सामने आ रहा है। अमीर मकाम को 2005 में घड़ी मिली जिसकी कीमत 5 लाख रुपए जाहिर की जा रही है। फिर अगस्त 2006 को जहांगीर तरीन को तोहफा मिला, तोशा खाना में जमा करवाया गया। 2018 में वजीर आजम के साबिक सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद का नाम भी सामने आ रहा है। 19 लाख रुपए मालियत की घड़ी मिली है। 2018 में फिर वजीर आजम के मिलिट्री ब्रिगेडियर वसीम को 20 लाख रुपए मालियत की घड़ी मिली जो उन्होंने तोशा खाना में 3,74,000 रुपए जमा करवा के अपने पास रख ली। इसके अलावा अनवार शाहिद हकान नब्बासी के जो बेटे हैं हैदर हकान, नादिर हकान, उनका भी नाम सामने आ रहा है। उनको भी कीमती घड़ियां अभी रबिया जो डिटेल सामने आ रही हैं, क्योंकि खान साहब का जो तोशा खाना केस है वो काफी इस वक्त नजरों में है, उस हवाले से बहुत बात हो रही है। तो तोशा खाना के रिकॉर्ड के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान को साल 2018 में 10 करोड़ 9 लाख रुपए के तहफ़ मौसूल हुए, जिनमें से जो कीमत है वही 8 करोड़ 50 लाख बताई जा रही है। और कफलिंग्स भी थे जो कि 56,70,000 के थे। एक पेन था जिसकी मालियत 15 लाख थी। तो इन तमाम तहाइफ को जो कि तकरीबन 10 करोड़ 9 लाख के थे, इनको 2 करोड़ 1,78,000 रुपए जमा करवाकर वो खान साहब ने अपने पास। बिल्कुल, इस पर कमेंट भी लेंगे हमारे साथ जो मेहमान आगे इन प्रोग्राम होंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम में नजर डालते हैं ऑन टॉप स्टोरीज, फिर फर्स्ट सेगमेंट के जाने पड़ते हैं। पंजाब की निगरान हुकूमत का एक और इम्तिहान, पीटीआई रैली निकालने पर बजिद। मरीम नवाज के इमरान खान पर ताक ताक के निशाने गीदड़ और गिद्ध करार दे दिया। चीन की खामोश सिफारतकारी तेहरान और रियाज, शेरो शुक्र। अली सेठी की ऑस्कर्स पार्टी में शानदार परफॉर्मेंस, सब झूम उठे। गुलकार काका का हम शक्ल पाकिस्तानी और 28 साल तक सिर्फ नारियल खाने वाला शख्स। और इस वक्त सियासी महाजराई अपने उरूज पर पहुंच चुकी है। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी रैली का ऐलान करती है, तो साथ ही हम देखते हैं कि पंजाब की निगरान हुकूमत दफा 144 का निफाज कर देती है। इस वक्त न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट अहमद हसन मौजूद हैं जमान पार्क, उनसे डिटेल्स लेते हैं। अहमद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप ये बताइएगा, अभी जमान पार्क में मौजूद हैं, हम देखते हैं कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रैली निकालने का कहती है दफा 144 नाफिज कर दी जाती है। खूनी तसादुम भी हमने देखा 8 मार्च को हुआ। अभी आप वहां पर क्या सिचुएशन देख रहे हैं, आज की क्या प्लानिंग है पीटीआई की? बिल्कुल, आपको तफसीलन थोड़ा बताते चलें कि 2 दिन कबल जो है इमरान खान ने खिताब किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि इंतखाबी रैली जो है वो ज़मान पार से निकल कर दाता दरबार तक जाएगी और इमरान खान खुद जो है वो रैली की क़यादत करेंगे।
ताहम कल हमने ये देखा कि कल जो था 2 बजे के से पहले ही तमाम जगहों पर जिला इंतजामिया ने जो है कंटेनर्स लगा के रोड को ब्लॉक कर दिया था और कारकुनान भी जो थे यहाँ पहुंचे थे, लेकिन उतनी बड़ी तादाद नहीं थी क्योंकि पुलिस ने जो है वो कंटेनर्स लगाकर जो है कारकुनान को रोका था। आज के शेड्यूल के हवाले से अगर आप बताएं तो जिला इंतजामिया की जानिब से जो है वो मशरूत इजाज़त तो दे दी गई है, ताहम ये कहा गया है कि अगर कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो इसकी जिम्मेदार जो है PTI और तहरीक इंसाफ होगी। इस वक्त मैं ज़मान पार्क में मौजूद हूँ। ज़मान पार्क के अगर आपको मैं मनाजिर बताऊँ तो यहाँ पे कारकुनान जो है वो सुबह से ही आना स्टार्ट हो गए हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद आ रही है। मेरे कैमरामैन फ़हीम अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पर कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं और कहा जा रहा है आज 2 बजे जो है चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद जो है रैली की क़यादत करेंगे। इसी के साथ साथ अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए जाएंगे। यहाँ पर जो है टाइगर फोर्स भी मौजूद है क्योंकि इमरान खान की जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो तहरीक इंसाफ के लोग ही उनके साथ होंगे। अच्छा अहमद, आप यहाँ पर मौजूद है, जो यहाँ पे कारकुनान इस वक्त मौजूद है, आपकी उनसे बात हुई होगी डेफिनेटली इससे पहले भी। जो एक अफसोसनाक इंसिडेंट पेश आया 8 मार्च को जिले हुमा के हवाले से मैं गुफ्तगू कर रही हूँ, तो कारकुनान का जो मोराल है वो पहले की तरह ही बुलंद है या फिर आपको लग रहा है कि कारकुनान की कम तादाद निकली है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ कि जो 8 मार्च को हलाकत हुई थी ज़िले शाह की, उस हवाले से तहरीक इंसाफ के कारकुनान हों या इनके जो सरबरान हैं तमाम जो हैं वो शदीद गुस्से और गम में दिखाई देते हैं। हम यहाँ पे बात भी करेंगे, कुछ कारकुनान मौजूद हैं और आपको बताते हैं कि कारकुनान क्या समझते हैं। जी बताइएगा कि जो ज़िले शाह की हलाकत थी उसके बाद आप लोगों का मुराल कैसा है और आज जो इमरान खान निकल रहे हैं तो आप इनके साथ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अदनान अनीब बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से, इमरान टाइगर से। जी ये जो इन्होंने ज़िले शाह को शहीद किया उसका खून रायगा नहीं जाएगा, खून से इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा। और आज आप देखेंगे इमरान खान के साथ लाखों लोग होंगे। और जैसा कि कल भी ये जो नगरान सेटअप है ये तो PDM का हिस्सा है, आप समझ सकते हैं। ये तो चाहती है कोई ऐसा वाक़या दोबारा हो ताकि हम PTI पे इल्ज़ाम लगाएं, शहादतें हो। आप मुझे ये बताइएगा कि आप लोग जो है वो पुरअमन ही इमरान खान के साथ जाएंगे और अगर पुलिस आपको रोकती है तो उस हवाले से फिर आपके क्या इंतजाम? इंशाअल्लाह पुलिस का मुकाबला होगा। अगर पुलिस रोकेगी पुरअमन दफ़ा 144 लगाने की दोबारा फिर कोशिश करेंगे जैसे अर्जेंट लगाते हैं। कल मैच भी हुए, प्रोग्राम जश्न 12 चल रहा है, दफ़ा 144 तो नहीं है। अच्छा बिल्कुल, यहाँ पे आपने कारकुनान की बात सुनी। कारकुनान का यही कहना है कि अगर पुलिस हमें रोकती है तो फिर हम मुकाबला करेंगे। ताहम फिलहाल मैं यहाँ पर देख रहा हूँ जो कारकुनान है उनके पास कोई भी ऐसी इश्ताल अंगेज चीज़ नहीं है जिससे देखा जा सके कि जो है अमन व अमान की खराबी हो सकती है। ठीक है अहमद, ये बताएगा अभी क्या प्लानिंग है, कितने बजे निकलेंगे, कौन कौन से लीडरान अभी तक पहुंचे? जी बिल्कुल, मैं बता चलूँ कि प्लानिंग के हवाले से ये कहा गया है कि तकरीबन 12 बजे तमाम PTI कारकुनान और जो सरबरान है उन्हें कहा गया है कि वो ज़मान पार्क पहुँचे। रैली के रूट के हवाले से अगर मैं आपको बताऊँ तो ये 10 जगह से होती हुई रैली दाता दरबार पहुँचेगी। ज़मान पार्क से रैली निकलेगी, गड़ी शाह का रास्ता इख्तियार करते हुए रेलवे स्टेशन पहुँचेगी। रेलवे स्टेशन के बाद जो है वो उर्दू बाज़ार से होते हुए ये रैली जो है दाता दरबार पहुँचेगी। और इन तमाम 10 जगहों पर जो है वो कैंप्स लगाए जाएंगे जहाँ कारकुनान का इस्तकबाल किया जाएगा। क्योंकि गर्मी भी अब बढ़ रही है, गर्मी की शिद्दत भी है, तो वहाँ पर जो है वो सबील्स लगाए जाएंगे। वहाँ पर पानी और शरबत के जो है वो सबील लगाई गई और कहा गया है कारकुनान को कि जो भी कारकुनान वहाँ पर मौजूद होते हैं या इस्तकबाल करने के लिए जो कैंप्स लगाए गए हैं वहाँ पर कारकुनान का इस्तकबाल अच्छे से किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अहमद हसन, अपडेट कर रहे थे ज़मान पार्क से, जहाँ ये कहा जा रहा है कि आज 2 बजे रैली निकाली जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी मौजूद होंगे और कारकुनान की बहुत बड़ी तादाद भी वहां पर मौजूद होगी। आगे बढ़ते हैं और अब जिक्र करेंगे एक साजिशों के हवाले से, जहां साजिश मुल्की हो या बैनुल अक़वामी, इमरान खान साजिश को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं। NRO हो, नवाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी हो, साइफर हो, अमरीकी मुदाखलत हो, वजीराबाद हमला हो, इमरान खान फौरी तौर पर साजिश की जो ताने बाने हैं और साजिश करने वालों का जो इंकशाफ है वो हम देखते हैं कि वो शायद कभी कभी वक्त से पहले कर देते हैं। ऐसा भी हुआ है कि जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो हालात हैं, वो भी इस तरह के बना दिए गए हैं। फॉर एग्जांपल 2 दिन पहले का आपके इशारा उसी जानिब है जो इंसिडेंट हुआ जब खान साहब ने एक मजीद साजिश का इंकशाफ किया कि इमरान खान ने बताया कि रात को ज़मान पार्क की जब बिजली बंद हुई और पुलिस ने फिर सारे इलाके को घेरे में लिया तो इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं इसलिए बिजली बंद कर दी गई है और साजिश हो रही है। उस वक्त पता चला जब लेस्को का फिर स्टेटमेंट सामने आई, लेस्को का फिर बयान सामने आया कि गवर्नर हाउस के करीब जो बिजली की तार है वो टूटने से थोड़ी देर के लिए ब्लैकआउट हुआ है, बिजली गई है। खैर साजिश से आगे बढ़ते हैं और आगे आपको बताते हैं कि जो शाह महमूद कुरैशी है उन्होंने ऐलान किया है कि इमरान खान की गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी की क़यादत वो ही करेंगे और ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के बाद
ऐन नामी खातून, अभी ऐन नामी खातून कौन है ये अभी समझना बाकी है। वो तहरीक इंसाफ की भागदौड़ संभाल सकती है। बिल्कुल, क्योंकि ये मोहम्मद जो ऐन वाला मोहम्मद था, ये हमने देखा कि जब गवर्नमेंट में थे खान साहब तो तब भी वहां पर मौजूद था। लोग इसको कनेक्ट करते थे, उस्मान बुज़दार से कनेक्ट करते थे, इमरान इस्माइल से कनेक्ट करते थे। तो ये इमरान खान के साथ शायद अभी भी वो जुड़ा हुआ है और उस वर्ड को यूज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है अब वो अलीमा बाजी भी हो सकती हैं, वो अंदलीब अब्बास भी हो सकती हैं। तो देखना ये है कि अब ये नाम किसका सामने आता है। लेकिन अभी जो इमरान खान ने अमेरिकी कांग्रेस की खारजा उमूर की कमेटी के सीनियर रुकन ब्रेट शर्मन से टेलीफोन पर राब्ता किया, जिसमें यह कहा जा रहा है कि वो हुकूमत की शिकायतें लगा रहे हैं। उस राब्ते पर तंज कर रही है मरियम औरंगजेब। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान अब अमेरिका से मुआफिया मांग रहे हैं और अपनी सफाइयां पेश कर रहे हैं। तो इसी तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार रसूल बख्श रईस साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। हर बात में साजिश का एलिमेंट लाना इन ऐसे हालात में जब पाकिस्तान क्राइसिस में हो, आप समझते हैं ये मुनासिब है? जिस तरह से अमरीकी साजिश का जिक्र किया गया और अब अमरीकी ओहदेदारान को ही खान साहब कॉल्स कर रहे हैं, तो जो दूसरी जमात है उसको तो एक मौका मिल जाता है कि खान साहब पहले तो ये कहते थे कि मुझे अमरीका ने निकाला है और अब उन्हीं से माफी तलाफी वाला काम कर रहे हैं। ये तो आपको कुछ इंतजार करना पड़ेगा, तारीख आपको बताएगी कि 10 और 11 अप्रैल की रात को क्या हुआ था पाकिस्तान में जी। ये अभी जो धुंध है और अभी जो गर्द है वो मौजूदा वक्त के ऊपर इतना पड़ी हुई है कि कुछ हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता। लेकिन ये 20-30 साल के बाद आपको मालूम होगा, जब आप मेरी उम्र को पहुंचेंगे तो आपको मालूम होगा कि इसके पीछे किरदार कौन थे। इस वक्त जो साजिश की आप बात कर रहे हैं कि हर बात साजिश की तरफ जाती है, तो जाहिर है कि यहाँ पे साजिशें तो होती हैं और ये कहना कि हर बात, हर काम, हर सियासी चाल यहाँ पे किसी साजिश के बगैर नहीं होती जी, तो ये पाकिस्तान की तारीख को ना समझने के मुतरादिफ है। आप देखें, आप तारीख पढ़ेंगे तो आपको मालूम हो जाएगा। अब अगर मैं किसी की जगह पे हूँ तो जाहिर है कि हर बात पर कोई थोड़ी सी तहकीक करनी चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये किसी ने साजिश की है या कोई ऐसा वाकया हो गया है। ठीक है रसूल बख्श साहब, आपको भी हम ज्वाइन करते हैं। अभी हम बराह रास्त चलेंगे। सुपीरियर का कॉन्वोकेशन इस वक्त जारी है। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और गवर्नर पंजाब इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं। सुपीरियर यूनिवर्सिटी जी, हम अगर सुपीरियर यूनिवर्सिटी के अगर हम हवाले से बात करें तो सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने वाकई में सबको से बना दिया है। आज हम लोग कन्वोकेशन पर मौजूद हैं 2023 के 6। ठीक है, एक बार फिर से गुफ्तगू करेंगे। रसूल बख्श रईस साहब ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सर मुझे ये बताइएगा, अभी जिस तरह से हम ये देख रहे हैं तोशा खाना के हवाले से कुछ डिटेल्स पब्लिक की गई हैं, आप क्या समझते हैं? सियासतदानी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट टारगेट हैं जिनकी तमाम चीज़ों पर बात की जाती है, जिनको पॉइंट आउट किया जाता है, जो जजेस हैं, जर्नल हैं, इन पर कब बात होगी? इनको भी बहुत ज़्यादा पर्क्स मिलते हैं और कुछ सहाफ़ियों के भी नाम सामने आए हैं, सियासतदानों की औलादों को भी, उनके भी नाम अनवाज सर हम शेयर करते वो भी सामने आए हैं। ये देखिए, ये इतना दिल दुखता है ये बातें देख के, ये पढ़ के। जो आपका हुक्मरान तबका है जिसमें आपके वो साबित तो नहीं है जो आप हैं या मैं हूँ, मैं साबित नहीं हूँ, लेकिन आप जो ये समझते हैं कि ऐवान इक़्तिदार तक उनकी हमेशा रसाई रही है और वो मशवरे भी देते हैं, तो उनका किरदार भी जरा देख लें कि मुआशरे के हर तबके का किरदार ऐसा है कि जिस पर हमारा सर फख्र बंद नहीं होता, बल्कि सर हमें नीचे कर लेना पड़ता है, झुक जाता है शर्म के मारे कि कितना कम है हम पे हुकूमत तबके से ताल्लुक रखने वाले अपने सराय में, अपने वसाइल में रहने की इतना सलाहियत है, इस्तेदाद है, और लालच में ये मारे फिरते हैं। कोई गाड़ियां ले रहा है, कोई घड़ियां ले रहा है, कोई कुछ ले रहा है। आपको इसलिए नहीं मिली कि आप कुछ हैं, आए हैं, आपको इसलिए ये चीज मिली है कि आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, पाकिस्तान को वापस करें और पाकिस्तान की हुकूमत या उनको अजायब घरों में रखें जितना दुनिया में होता है जी। बेहतर होगा कि उनको अजायब घरों में रखें बजाय इसके कि आप उनको बेचना शुरू करें। ये बड़ा
बड़ा अजीब किरदार है हमारे, ठीक, कह सकते ठीक। अच्छा सर, ये क्या आप समझते हैं इंतखाबात के से पहले जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल क्रिएट की जा रही है, आपको लगता है कि इंतखाबात से पहले थोड़ा सा जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा पीसफुल होगा और अमन माहौल दिखाई देगा? जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रैली निकालना चाहती है, तो हम देखते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है, निगरान हुकूमत है, वो फिर 144 का नफाज कर देती है, दो कि अब ये कहा जा रहा है कि जो मामलात हैं वो तय पा गए हैं। लेकिन 8 मार्च को भी बड़ा अफसोसनाक इंसिडेंट हुआ, हालात ठीक नहीं थे। तो आपको लगता है कि ये एक गैर यकीनी की सूरत हाल बेहतर होगी आने वाले वक्त में? देखिए, आप देखिए कि जब इंतखाबात का ऐलान होता है और पंजाब के सबसे बड़े सूबे जिसकी जो आबादी है और जहाँ पे जो आपकी सूबाई असम्बली की और कौमी असम्बली की सीटें हैं वो कि पाकिस्तान के मुकाबले में 56% है, तो वहाँ पे इंतखाबात हो रहे हैं और इंतखाबात कर हो रहे हैं तो आप जुलूस निकलने नहीं देखते। वो जुलूस आप जो मुखालिफ जमात है वो अगर एक निकालती है, जुलूस निकालती है, तो आप दफा 144 बताते हैं कि जो आपके निगरान वज़ीर आला साहब बैठे हुए हैं ये किस बात की निगरानी कर रहे हैं? ये तो किसी के मफादात की निगरानी कर रहे हैं। कुछ एहसास होना चाहिए कि जो आपको इस आइन ने, इस मुल्क ने आपको जहीं पे बताया है, थोड़ा सा इंसाफ करें, दुनिया ना पारे। असल में आपका जो किरदार है कि आपका यहाँ का वज़ीर आला जिस मकसद के लिए बताया गया है कि आपने ये प्लेन डील बनने देना और जो पीटीआई के लोग हैं उनको आपने तंग करना है और जो पुलिस को इस्तेमाल कर रहे हैं, पुलिस इस्तेमाल कर रहे हैं जी। देखिए, ये जमहूरियत और इससे आज़ादियाँ और इससे अवाम और रियासत का ताल्लुक बनता नहीं है। तो ये तो हम सबको सोचना चाहिए, हम यही गुस्ताखी करते हैं और क्या कर सकते हैं। बिल्कुल रसूल भाई साहब, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जितनी भी तमाम बातें हैं वो इलेक्शन के इर्द गिर्द ही घूम रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर हद तक जाने के लिए तैयार है कि इलेक्शन बर वक्त हो और बर वक्त होने भी चाहिए, लेकिन जो मौजूदा सूरत हाल है, हुकूमत इलेक्शन के मामले पर उस तरह से संजीदा नहीं है। वो तो आपको पहले दिन से लग रहा था किस किस्म के बयान देते हैं। हर एक जो 13 जमाती है वो ये कहते हैं, जो उनके हामी है या सरपरस्त है जिन्होंने उनके ऊपर सर के ऊपर हाथ रखा हुआ है, ये भी देख लेना कि ये कोई जमहूरी अंदाज तो ना हुआ, ये वो जमहूरियत तो ना हुई, वो आज़ादी तो ना हुई। कहते हैं मदाखलत नहीं होनी चाहिए, जब उनके हक में मदाखलत होती है तो कहते हैं वो जायज़ है, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि हमने इमरान खान का मुकाबला सरपरस्ती के बगैर कर नहीं सकते। इंतखाबात क्यों नहीं होने चाहिए? इस साल तो इंतखाबात होती है। मैं तो इस बात यकीन रखता हूँ और मेरा मौक़िफ़ ये है, यहाँ पे काफी लोगों का पाकिस्तान का जो संजीदा तबका है उनका मौक़िफ़ ये है, तहरीक इंसाफ और पीडीएम के लोग और पीडीएम के सरपरस्त मिलकर बैठे और कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली की जो तारीख है तो एक ही मुकर्रर है। लेकिन अगर वो भी करते तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है उसके मुताबिक इंतखाबात होने चाहिए, अगर नहीं होंगे तो बिल्कुल आइन का भी यही तकाजा है कि जो इंतखाबात हैं वो बर वक्त होने चाहिए और बगैर खलल के होने चाहिए, पीसफुल होने चाहिए, पुरअमन और शफाफ होने चाहिए। रसूल बख्श साहब, सवाल मैं पूछना चाहूँगी आपसे, 8 मार्च को जो इंसिडेंट हुआ नाकाबिले फरामोश है। ऑब्वियसली दिल हुमा की जान जिस तरीके से गई, उस पर जब रिपोर्ट सामने आई है, वाकई को मौजूदा हुकूमत की जानिब से, निगरान सेटअप की जानिब से एक्सीडेंटल, ज़िले शाह की मैं बात कर रही हूँ, एक्सीडेंटल कहा जा रहा है। पीटीआई के कारकुनान ये कहते हैं कि तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके बाद मौत वाक़ई हुई। आप क्या समझते हैं कि इसके जो फैक्ट्स हैं वो सामने आने चाहिए? फिर हम देखते हैं कि जो दोनों जमातें हैं वो लाशों पर जो सियासत करती हैं वो किसी एक जानिब से नहीं होता, वो दोनों जानिब से होता है। पहले भी हमने देखा जब मार्च निकाला गया पीटीआई की जानिब से, और इस बार भी यही हो रहा है। क्या कमेंट करेंगे आप? देखिए, ये जो है ना, हम जुबान जो सियासत में और सहाफत में इस्तेमाल करते हैं वो अपने मानी बना लेती हैं कि हम कहते हैं कि जी ये लाशों पे सियासत हो रही है। अब करें कि अगर कोई कारकुन जिस पर तशद्दुद हो और जिसकी वीडियो पता नहीं वो मुसद्दका है या नहीं है, वो आम हो, लोगों में ये गलतफहमी या हकायक उनके सामने हो कि एक कारकुन के ऊपर तशद्दुद हुआ है, तो बाकी खामोश होकर बैठ जाए, उसके बारे में बात ना करें। अगर आप बात करेंगे तो फिर आप कहेंगे अच्छा हुकूमत तो ये कहती है कि ये हादसा हुआ है, आप कहते हैं कि इसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, तो आपके खिलाफ हम मुकदमा कर रहे हैं। ये हो रहा है। ये आजादी है मुल्क में इस वक्त
ये निज़ाम चल रहा है। तो तहकीक होनी चाहिए और खुल के बात चाहिए। जिन लोगों ने तशद्दुद किया है, जिस रंग की उन्होंने वर्दी पहनी हुई है आईन और कानून के मुताबिक, उनको सजा मिलनी चाहिए। अगर उनको नहीं मिलेगी तो फिर कहाँ की जमहूरियत, कहाँ का आईन, कहाँ की कानून की हुक्मरानी? फिर कानून फिर सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए और गरीब आदमी के लिए है, फिर ये ताकतवर उनके लिए नहीं है। या ताकतवर लोग रियासत के इदारों में काम करने वालों को ये हुक्म दे कि आपने ये काम करना है, आपने ये जो इमरान खान के साथ चलते हैं या किसी और के साथ चलते हैं, आपने मिसाल बना देनी है। देखिए ये जुल्म है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना ये हमारे मजहब के लिहाज से, अखलाक के लिहाज से और जो आलमगीर इंसानियत के असूल है उसके लिहाज से आवाज उठाना ये एक इंसाफ की बात है और ये फर्ज बनता है हम आवाज। बिल्कुल इंसाफ के लिए आवाज उठानी चाहिए। जिस तरह के अफसोसनाक वाकया पेश आया और इस तरह के जो वाकयात हैं वो कतई रिपीट नहीं होने चाहिए, जो कि हम बारहा देखते हैं कि जो कारकुनान हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनको ही कुर्बानी देनी पड़ती है। जिस तरह से आप भी जिक्र करें कि उस दिन पुलिस की जानिब से, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से जिस तरह का सलूक बरता गया आवाम के साथ, यकीनी तौर पर वो गलत है। बहुत शुक्रिया सीनियर एनालिस्ट रसूल बख्श रईस हमारे साथ प्रोग्राम में बढ़ते हैं। एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद मजीद सेगमेंट्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करते हैं प्रोग्राम में। और इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस में फौजदारी केस की समाअत हुई है, जिसकी डिटेल्स आपके साथ अब शेयर कर रहे हैं। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत हुई। इस्लामाबाद की सेशन अदालत की जानिब से इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इससे कुछ देर पहले इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की थी। ख्वाजा हारिस ने कहा था कि इमरान खान आज अदालत में पेश नहीं हो सकते, उन्हें सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। ख्वाजा हारिस ने अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने से पहले केस काबिल समाअत होने का फैसला करने की इस्तदा भी कर दी है। और अभी खबर मौसूल हो रही है कि इस्लामाबाद की सेशन अदालत की जानिब से इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है, चूँकि कुछ ही देर में शायद अभी सुना भी दिया जाएगा। इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना केस में फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत के हवाले से आपको अपडेट करें। मजीद बात करते हैं। मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन है। अवैस से भी बात करेंगे। केस पर जो फैसला महफूज किया गया है उसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। बहरहाल आपके साथ अभी शेयर करें हम खबर। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। और अवैस से भी इस हवाले से बात करेंगे। इमरान खान के खिलाफ तोशा खाना केस की फौजदारी का जो ये फैसला है ये महफूज हो चुका है, केस की समाअत हुई। और मोहम्मद अवैस हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स जानते हैं। अवैस क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, आज इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में तोशा खाना केस में फौजदारी कार्रवाई के हवाले से केस की समाअत हुई है। दोनों तरफ से दलाल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है, क्योंकि जो वकील सफाई उनकी जानिब से अदालत में ये इस्तदा की गई कि पहले इस अदालत में इस दरख्वास्त पर समाअत की जाए और इस हवाले से इस दरख्वास्त का फैसला किया जाए आया ये दरख्वास्त जो है वो काबिल समाअत है या नहीं। इसके अलावा इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस उनकी जानिब से एतराज़ात उठाए गए हैं कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो दरख्वास्त मार्क की गई उसका जो तरीक़ाकार था, प्रोसीजर था, उसको फॉलो नहीं किया गया। अदालत आज ही सुन ले और दरख्वास्तों पर फैसला कर ले, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं उनकी जानिब से कहा गया कि मैं ऑफिस नोटिंग से साबित कर दूंगा कि इलेक्शन कंप्लेनेंट के लिए मजाज क्या किया गया था। क्योंकि जो इमरान खान के वकील थे ख्वाजा हारिस उनकी जानिब से कहा गया कि इलेक्शन कमीशन मजाज अथॉरिटी नहीं है, प्रॉपर तौर पर जो तरीक़ाकार है उसको फॉलो नहीं किया गया। इमरान खान क्योंकि अदालतों में पेश होना चाहते हैं लेकिन सिक्योरिटी थ्रेट्स की वजह से वो अदालतों में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत की जानिब से इलेक्शन कमीशन वकील से इस्तफसार किया गया कि क्या आपको दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर वक्त चाहिए, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि उन्हें वक्त चाहिए। अदालत ने आज इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया, जो कि 3:15 बजे सुनाया जाएगा। लेकिन दूसरी दरख्वास्त के काबिल समाअत होने या ना होने के हवाले से इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल देंगे। जी बहुत शुक्रिया। मोहम्मद अवैस अपडेट कर रहे थे। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं तो अनवार,
जे मिठी बोली दी गल होए, वधिया लिबास दी गल होवे ते खाने दे शौकीन लोगां दी गल होवे ते फिर ज़हन च की आंदा है? अच्छा मैनू नहीं पता सी तानू इन्नी चंगी पंजाबी आंदी है। पंजाब ते पंजाबी ते पंजाब दे रहने वाले ने ओ ज़हन च आंदे ने। तो नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया का कोई भी कोना हो, वहां पर जो रहने वाले हैं वो अनवार पंजाब के रहन सहन के, पंजाब की बोली के, हमारे कल्चर के फैन हैं, दिलदादा है और बड़ा ही खूबसूरत कल्चर है। और क्या बात है पंजाबियों की। बिल्कुल ऐसे ही है। पंजाबी जबान आती हो ना आती हो, हमने देखा है कि अक्रॉस द बॉर्डर, अगर हम वेस्ट कंट्रीज की भी बात करें तो वहां पर भी शादियों में जो गाने होते हैं, पंजाबी गाने होते हैं, उन पर भंगड़ा होता है, उन पर गिद्दा होता है, मतलब इस तरह के जो तमाम वर्ड्स हम यूज कर रहे हैं। तो मैं तो एक्सपेक्ट नहीं पहले ये कर रहा था कि आपको इतनी अच्छी पंजाबी भी आती है। तो उस मुनासबत से जो कल का जो दिन है, 14 मार्च का दिन है, तब पंजाब सकाफत दिहाड़ बनाया जा रहा है, जो कि पंजाब के जो कल्चर हैं उसमें तमाम रंग मौजूद हैं, जो भी हमारी सकाफत है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो महकमा तो सकाफत की जानिब से पंजाब सकाफत दिहाड़ का जो शेड्यूल है वो भी जारी कर दिया गया। बिल्कुल, मेहमान हमारे साथ होंगी, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन इससे पहले सेगमेंट को भी आज मेहमान का भी तारुफ करवाएं। अच्छा, हमें थोड़ा सा ना प्राउड फील करने की जरूरत है अपनी जबान पर, अपने कल्चर पर। हम उर्दू बोलना पसंद नहीं करते, हम पंजाबी बोलना पसंद नहीं करते, हम तभी अच्छे लोगों को लगेंगे जब हमारी अंग्रेजी अच्छी होगी। हमने अपने बच्चों को भी इसी कॉम्प्लेक्स में डाला हुआ है। आई बिलीव कि हमारे बच्चे उनको अपनी जबान आनी चाहिए, उर्दू आनी चाहिए। अनवार, अगर आप पंजाब में रहते हो तो पंजाबी आनी चाहिए, सिंध में रहते हो तो सिंधी आनी चाहिए। तो है नहीं, बिल्कुल, कि आप रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से कर सकते हैं अपनी तमाम चीजों को। एक उस जबान को हम सीखने की कोशिश करें, जो कि सीखना गलत नहीं है, बट उसको शायद इतना ज्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। मत भूलें, उसके अंदर हर जबान सीखें। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डीजी फिलाक बिनिश फातिमा साही साहिबा। फातिमा जी, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हमें बताएगा कि कल से दिहाड़ की जो तकरीबात हैं उनका भी आगाज होगा। बहुत सारे रंग, बहुत सारी रौनकें देखने को मिलेंगी। पंजाबी कल्चर को जो हमारी अभी की जनरेशन है वो मजीद जान सकेगी, पहचान सकेगी। जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं नबिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर, ताकि मैं आप लोगों के साथ पंजाब सकाफत दिहाड़ जो हम मना रहे हैं उसकी तफसीलात भी शेयर कर सकूं और उसका बैकग्राउंड भी आपको थोड़ा सा अपडेट कर सकूं आपको उसके ऊपर। 14 मार्च बुनियादी तौर पर हम ये जो हमारा देसी साल है, बिक्रमी कैलेंडर जो है हमारा पंजाबी साल, वो शुरू होता है चेत से। ये चेत के पहले महीने का पहला दिन है, जिसको फिर पिलाक ने 2020 में ये प्रपोज किया कि इसको हमें एज पंजाब कल्चर डे सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है। और लेकिन 2020 और 21 में कोविड की वजह से ये सेलिब्रेशंस नहीं हो सकी, और अब फिर लास्ट ईयर बड़े जोशो खरोश से मनाया गया, और इस दफ़ा तो मज़ीद एक विगर और एक जज्बे के साथ हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, ताकि हम पंजाब की बेहद रंगारंग, जैसे भी आपने बताया कि क्या चीज़ है जिसको आप कहें कि वो हमारी मशहूर नहीं है। योर म्यूज़िक, हमारा फोक म्यूज़िक, सूफी म्यूज़िक, हमारे इलाकाई रक्स और हमारे खाने और हमारे लिबास और हमारी दस्तकारियाँ, ये सब कुछ। तो हमारा कल एक इवेंट है जो हम कर रहे हैं अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, ठीक है, लाहौर के अंदर, जहाँ पर हम फिर ये सेलिब्रेशंस हैं थोड़ा सा अपनी नई जनरेशन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए कि हमारे गांव कैसे होते हैं, वहाँ मेले ठेले कैसे लगते हैं, और फिर इसी तरह से जो हमारा फोक म्यूजिक है, सूफी म्यूजिक है, उन सबको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है। तो कल एक बहुत रंगारंग तकरीब है लाहौर में और पूरे पंजाब में भी, एट ऑल डिस्ट्रिक्ट लेवल्स के ऊपर भी और कमिश्नर्स के अंडर भी एक ये सेलिब्रेशन जो है वो हो रही है। ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे लोग आ रहे हैं जिनको आप समझती हैं, कौन सी ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं जो देखने के लिए लोगों को लाजमी आना चाहिए? वाह, अच्छा जी। अब ऐसा है कि इसके 2 सेगमेंट्स हैं। एक आउटडोर एक्टिविटीज हैं जो कि ज़्यादा वक्त तक चलती रहेंगी, जिसके अंदर यू विल बी एबल टू टेस्ट आवर ट्रेडिशनल फूड, जो हमारे जो पंजाबी रवायती खाने हैं जो आपको किसी भी मेले ठेले पे नजर आते हैं, मे दैट बी जलेबी और कतलम्मा और समोसे और गोलगप्पे और व्हाटएवर। और साथ ही हमारी जो रीजनल डांस परफॉर्मेंसेस हैं, क्योंकि पंजाब के भी आप समझ सकते हैं कि मुख्तलिफ हिस्से हैं जहाँ के अपने रीजनल वो डांसेस हैं, जिसके अंदर भंगड़ा है, जिसके अंदर लुड्डी है, घोड़ा डांस है, घोड़ा नाच वो जो कर रहे होते हैं, और
इसी तरह से दस्तकारियाँ हैं, उनके स्टॉल्स लगेंगे और बाकी सब गहमा गहमी एक्टिविटी होगी। और इन साइड वो जो हमारा इंडोर इवेंट है उसके अंदर फिर हमारे पास ऐसे स्टॉलवर्ड्स जैसे आरिफ लोहार साहब और साईं ज़हूर और इसी तरह से मतलब डिफरेंट हमारी सूफियाना परफॉर्मेंसेस भी हैं और लोग फोक परफॉर्मेंसेस भी हैं, कुछ स्कूल के बच्चे भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी कौन ज्वाइन कर सकता है? ओपन इनविटेशन, आप कोई भी आ सकता है। जी आप सब इनवाइटेड हैं, कोई भी आ सकता है। ग्रेट, ये आप लोगों के लिए मेला सजाया अच्छा, ये जो दिहाड़ है ये कब से मनाया जा रहा है? क्योंकि हमने अब से कुछ अर्सा पहले तक हमने इस हवाले से तकरीबात हो रही हैं या एक पूरा इवेंट सेलिब्रेट किया जा रहा है, जैसे बताया आपने चेत का आगाज होता है, तो हमने इससे पहले नहीं सुना था। तो ये कब से इसके सेलिब्रेशन का आगाज हुआ है और मजीद भी इस हवाले से कुछ और इकदाम किए जाएंगे? जैसे कि एक बड़ा गिला अक्सर मुझे भी रहता है, अपने आसपास की अपनी जनरेशन से भी रहता है कि हम पंजाबी नहीं बोलते, अपने कल्चर को नहीं समझते, उसको फरोग नहीं देते, और जो यंगर जनरेशन है हमसे वो पंजाबी बोलने में शर्म भी महसूस करते हैं, उनको आती भी नहीं है। तो क्या रीजंस हैं और इस हवाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं? पंजाब ने गालिबन तो में सबसे देर से अपनी सकाफत का दिन मनाना शुरू किया। सिंध और बलूचिस्तान ये लोग अपने बहुत रेगुलरली, सिंध का मैं जानती हूँ कि 2009 से वो कल्चर डे, पंजाब ने प्रपोज किया जैसे, और फिर उसके बाद से फिर एक सिंबॉलिकली सेलिब्रेट होता रहा, लेकिन इतने फर्वर के साथ बिल्कुल बचा है। तो पंजाब सकाफत दिहाड़ जो है मतलब वो मनाया जा रहा है और उसकी मुनासबत से जो कल जो है वो एक इवेंट मुनक्किद किया जा रहा है और तमाम ही जो लोग हैं वहाँ पर मौजूद हैं उनको दावत दी जा रही है कि वो तमाम फंक्शंस देखने आए। पंजाबी जो लैंग्वेज है उसके हवाले से बात की जाएगी, जो हमारा पूरा विलेज कल्चर है वो दिखाया जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंसेज हैं वो लाइनअप की गई हैं ताकि जो लोगों का इंटरेस्ट है वो डेवलप हो, जिसमें सूफी और फोक मौसीकी है, पंजाबी थिएटर है, लुड्डी है, भंगड़ा है, ढोल की परफॉर्मेंसेज हैं और जो हैंडीक्राफ्ट के स्टॉल्स हैं वो भी वहाँ पर लगाए जाएंगे। बिल्कुल एक मेले का समा होगा। तो जो अपने इस्लाफ की आला इक़दार से नई नस्ल को रोशनास भी इस हवाले से करवाया जाएगा। तो पाकिस्तान समेत दुनिया के कोने कोने में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो पंजाब का जो एक रहन सहन है उसको बड़े अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं, बेशक वो किसी इवेंट पे ही क्यों ना हो, किसी खुशी पे क्यों ना हो। तो वो जो पंजाब की सरजमीन की रवायात हैं, कल्चर हैं, फ़न सकाफ़त है, वो तो बेपनाह ख़जानों से माला माल है, जिसका कल हम एक प्रूफ भी देखेंगे। तो इसीलिए 14 मार्च को पंजाब सकाफत दिहाड़ मनाया जा रहा है और अलहमरा पंजाब के सकाफती रंगों में अलहमरा हॉल जो है वहाँ पर ये तमाम परफॉर्मेंसेज होंगी, ये तमाम इवेंट होगा। इसका शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज कल होने वाली हैं, तो मेक श्योर कि कल हम सब वहाँ पर जाएं और जो हमारा कल्चर है उसको हम ज़रूर देखें, जो हमारी पंजाब की सकाफत है, उसकी जो पहचान है उसको हम देखें कि किस तरीके से उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। 14 मार्च का जो ये दिन है इसको मनाने के लिए बड़ी ज़बरदस्त तैयारियां की जा रही हैं और एक बड़ी अच्छी काविश है अपने कल्चर से करीब रहने के लिए। तो बिनिश फातिमा साही हमारे साथ मौजूद हैं। बिनिश साहब कंटिन्यू कीजिएगा कि किस तरह से जो पंजाबी ज़बान है, पंजाबी लिटरेचर है, उसमें काफ़ी अभी हम लैग कर रहे हैं, काफ़ी पीछे हैं, उसको भी आप समझ रही हैं बसपोर्ट मिलेगी? देखिए, पंजाबी लिटरेचर और उसमें हम पीछे नहीं हैं। पंजाब का बहुत रिच कल्चर है, बहुत बड़े बड़े राइटर लिटरेचर है हमारा, एग्जैक्टली, और बहुत क्लासिक्स आप समझ सकते हैं। पिलाक बेसिकली पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट्स एंड कल्चर 2004 में बनाया गया था। पंजाबी जबान, सकाफत, अदब और आर्ट्स इसकी तदरीज के लिए और इसको प्रमोट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए जो हमारा ऑलरेडी लिटरेचर मौजूद है और मजीद को हम सपोर्ट करें पैट्रोनेज की तरह से। तो अब ऐसा है कि हमारे पास एक डिजिटल लाइब्रेरी है, हमारी अपनी लाइब्रेरी है विच इज लाइक इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डिजिटलाइज्ड, लेकिन उस लाइब्रेरी में हमारे पास बहुत ही नायाब किस्म के पंजाबी नुस्खे मौजूद हैं। हम नई पब्लिकेशंस कर रहे हैं, जितने नए पंजाबी लिखारी हैं, शायर और अदीब, और उन सबको हम बहुत
प्रमोट भी कर रहे हैं और उनकी हम किताबें जो हैं छाप रहे हैं, जो क्लासिक्स हैं दूसरी जबानों की, फारसी और उर्दू, उसको हम ट्रांसलेट कर रहे हैं पंजाबी में और उसको हम बिनिश्ते कल क्योंकि लाहौरी हैं, पंजाबी हैं, तो पंजाबी दी गल हुई, पंजाबी खाने के बड़े शौकीन होंगे ने, तो एंटरटेनमेंट उनके लिए कल क्या होगी? खाने पीने के कौन कौन से स्टॉल्स वहां पर मौजूद होंगे? जी, खाने पीने के देखें, जो हमारे मेलों के रवायती स्टॉल्स हैं वो तो सब मौजूद होंगे। जो आपका स्ट्रीट फूड है और खसूसन जैसे मुझे नहीं लगता कोई मेला जो है वो समोसों के बगैर और जलेबियों के बगैर वो हो सकता हो। पठूरे हो और इस तरह के मजे मजे के खाने, कतलम्मे हैं, अंदरसे हैं, जी एग्जैक्टली, ये सब फूड जो है डेलिकेसीज ये कल अवेलेबल होंगी वहां पर। और इसके साथ ही हमारी जो सूफियाना शायरी है, जैसे हीर गाना है, वो भी सिंगर्स होंगे who will be singing that outside, और डांसेस होंगे, मुख्तलिफ परफॉर्मेंसेस होंगी, टप्पे या टिप्पे और टप्पे और माहिए, और हाँ जी बिल्कुल, वो हम लाइव भी करा सकते हैं। आप कहें तो करा देंगे। अच्छा, बिल्कुल, थोड़ा सा मेरे ख्याल से टाइम निकालना चाहिए, जाना चाहिए। अनवार, मैं तो जरूर टाइम निकालूंगी, बच्चों को जरूर लेकर जाना चाहिए, अपना कल्चर उनको दिखाना चाहिए ताकि वो समझ सकें जहां पर रहते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, तो उस कल्चर को, वहां के रहन सहन को, वहां की सकाफत को समझना बहुत जरूरी है। तो इस तरह के इवेंट्स अगर होते हैं तो आई थिंक एक छोटी सी एक्टिविटी भी हो जाती है, एंटरटेनमेंट भी हो जाती है, और आपके बच्चे जो हैं स्पेशली उनको भी कल्चर के मामले में, कल्चर के हवाले से जानने का एक बड़ा ही अच्छा मौका मिलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डीजी पलाक बिनिश फातिमा साही हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थी। और कल जो इवेंट होने जा बहुत हैपनिंग होगा, जिस तरह से वो बता रहे हैं कि परफॉर्मेंसेस जो हैं वो भी बड़ी शानदार वहां पर होने वाली हैं, और एंट्रीज जो हैं वो हर कोई ज्वाइन कर सकता है, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। ये सबसे ज्यादा अच्छी बात है। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। तो अनवार, ब्रेक से पहले हम जिक्र कर रहे थे पंजाब का, पंजाबी कल्चर का। तो अगर इंडिया की बात की जाए, हमारे हमसाया ममालिक की, और वहाँ के पंजाब के कल्चर की बात की जाए और वहाँ के पंजाबी म्यूजिक की बात की जाए, तो बड़े बड़े गुलकार हैं जिन्होंने वहाँ पर नाम बनाया है और बड़ा अच्छा म्यूजिक जनरेट कर रहे हैं, बहुत अच्छी गुलकारी हो रही है। और ऐसे ही एक पंजाब से ताल्लुक रखने वाले गुलकार काका हैं, जिनको बहुत पसंद किया जाता है इन इंडिया, बट वी कैन से कि हमारे पास भी काका पाकिस्तानी हैं जो कि उनसे हूबहू अनवार मिलते हैं, सोशल मीडिया सेंसेशन बने हुए हैं, आवाज में, और उनकी अगर हम बहुत सी उन्होंने चीजें बताई हैं जो मैं चाहूंगा कि वो खुद हमें बताएं। राशिद अली हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं, उन मुलाकात करवाते हैं। राशिद, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। काका पाकिस्तानी, तो किसी ने कहा, खुद से फील हुआ, उनके गाने सुनते थे, पसंद आ गए, या किस तरह से ये सिलसिला शुरू हुआ? अच्छा, वैसे जब हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं ना जो कि हम शक्ल होते हैं या एक जैसे होते हैं, तो अनवार को पूरा गेटअप करना पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है, बाल करने पड़ते हैं, बट आप नेचुरली वैसे ही जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से कुछ भी उस तरह से गेटअप ऐसा ही है। क्योंकि 2020 में जब इनका गाना रिलीज हुआ था काका जी का, तो बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगे, तब मैं मार्शल आर्ट ही करता था, क्लब चलाता था, साथ अपनी गेम्स वगैरह कर रहा था। मेरा फोकस था कि मैं मार्शल आर्ट में कुछ बनूं, पाकिस्तान के लिए कुछ करूं। तो तब मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मुझे बताया कि, और उसके अलावा भी जब मैं घर से बाहर निकलता था तो लोग मुझे ना काका जी ना करके पीछे से आवाज़ें लगाते थे, काफ़ी लोग सेल्फियां भी लेते थे, बट मुझे नहीं पता था कि वो क्यों मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। मैं क्योंकि गाने वगैरह तब नहीं सुनता था, उससे पहले था कि मैं जब बचपन में मुझे हिंदी गाने सुनने का बहुत शौक था, और मेरा शौक ये था कि मैं मतलब हीरो बनने का बहुत शौक था। क्योंकि मैं कराटे में, मेरा स्कूल में यही होता था कि मैं कराटे बस करूं, वो उस्ताद भी मेरे से काम थे, कहते थे कि आपको बस यही शौक है कि ठीक है। तो उसके बाद मैं लाहौर आ गया, यहाँ पे फिर मैंने अपनी स्टडी भी जारी की और उसके साथ क्लब भी ज्वाइन किया, मतलब करता गया। तो
अचानक से मेरे दोस्तों ने मुझे कहा कि आपको इस वजह से वो काका जी कहते हैं कि आप उनका सॉन्ग है जो वो आपकी तरह लगते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, फिर देखा आपने तो उन्होंने मुझे YouTube से निकाल के दिखाया, तब मुझे फील हुआ कि थोड़ा सा क्या लगा आपको भी, मतलब सिमिलैरिटीज? हाँ, वो शुरू में लगा रहे होते, पुशअप लगा रहे होते ना हाथों पे, तो मैं भी वो बहुत बड़े शौक से करता था। तो उन्होंने कहा कि शायद वही है ना, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर मैंने मतलब काफी लोग कहते थे, लेकिन मैं इस चीज पे ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मेरा एक ही शौक था कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूं। ठीक है। तो लेकिन जिस तरह से हम सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, जो आज भी हम देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं, आप लग तो वैसे ही रहे हैं, आवाज भी हमने देखा कि आवाज भी बड़ी सिमिलर है। और 2-3 चीजें जो आपने मुझे ब्रेक में बताई हैं सिमिलैरिटीज, वो मैं चाहूंगा कि आप खुद बताएं। जी, ऐसा है कि हमारी डेट ऑफ बर्थ जो है वो भी सेम है, डेट ऑफ बर्थ भी सेम है, 1994 उनकी भी है, क्योंकि मेरे अक्सर उनके साथ थोड़ा बहुत राब्ता चलता है। अच्छा। तो अक्सर वीडियोस भी मेरी वो अपनी स्टोरी पे लगाते हैं। रिस्पांस आया उनकी तरफ से? और कब आया? हाँ, 2 दिन पहले उन्होंने मेरी एक वीडियोस लगाई थी अपने सोशल मीडिया पे। तो उन्होंने कहा जी काका पाकिस्तान, तो मतलब वो कह रहे थे कि उन्होंने सॉन्ग एक बनाया लाल लाल सूट वाली है, बस नू डीक दिया क्यों। तो मैं उस पे ना वीडियोस वगैरह बना रहा था, तो उन्होंने देखी स्टोरी पे मेरी मतलब रील्स देखी, तो वो कहते हैं कि काका पाकिस्तानी कभी लाल सूट वाली को ऑफिस लेके जा रहा है, कभी किधर लेके जा रहा है। कहते इतनी तो लड़कियां मुझ पे नहीं मरती जितनी काका पाकिस्तानी घुमा रहे हैं ना उधर पाकिस्तान में। मतलब स्टोरी लगाई है उन्होंने आपके लिए बकायदा। फिर उन्होंने अपने फॉलोअर्स को कहा कि जी मेरी बेनती है आप लोगों से कि जाके काका पाकिस्तानी को सपोर्ट करें। अच्छा, तो ये उनका बड़प्पन है और बड़ा अच्छा जेस्चर है। ग्रेट। अच्छा, तो अनवार मेरे ख्याल से कुछ सुन लेते हैं, जरा आवाज भी हम दिखाएं कि आवाज भी वैसी ही है। माइक। बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, बिल्लो बग्गे बिल्लियां दा की करेंगी, नी मेरा मारदा उबाले खून अंग अंग तू। ओ काले जेली बास दी शौकीन ने कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। काले जेली बास दी शौकीन ने कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। काला सूट पावे जदों लगदियां कहर लगे जहर साडे दिल नू चढ़ाएंगी, चकदियां अख फिर तकदियां लगदा है हस के ही जान ले जाएंगी। बहुतियां पड़ाकुआं दे हो गए ते आन वंग, पाई छणकारे भी नहीं पाई वंग तू। क्या बात है। ओ काले जली बास दी शौकीन ने कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। काले जले बास दी शौकीन ने कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। कालियो स्कूटी तू काला तेरा लैपटॉप, काले 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 तेरे वाल नी, किन्ने आंदे लिस्ट च दिल रंद तोड़ने तू किन्ने क बनाने मेरी वाल नी। तुरदी ने पिक एक करके क्लिक अपलोड कर दित्ती जी सैमसंग तो। ओ काले जली बास दी शौकीन ने कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। काले जले बास दी शौकीन ने कुड़ी, दूर दूर जावे मेरे काले रंग तो। अच्छा जी, इंडिया में तो उन्होंने पूरा एक गाना ही बना दिया है। बच्चे वैसे दुख की बात है अनवार कि हमारे यहाँ ना गोरे रंग को बड़ा पसंद किया जाता है। जब बच्चा पैदा होता है ना, तो हम उसकी खूबसूरती को डिफाइन इस तरीके से कर लेते हैं कि अगर सांवला है या गोरा है। जब आप बचपन में थे, अपने बड़े हो रहे थे, तो आपको भी इस हवाले से कभी किसी कुछ सुना, लेकिन आज वही आपकी पहचान बनी है या लोग आपको इसी तरह पसंद कर रहे हैं? बोलते हैं, हर्ट करते हैं, लेकिन बट मैंने कभी किसी का ना बात पे, क्योंकि मेरा ख्वाब है कि मैंने यार कुछ करना है, बस मैं किसी की बात। तो क्या प्लान्स क्या है आगे फर्दर? आगे प्लान्स इंशाल्लाह सिंगिंग में ही है मेरा। क्योंकि मैंने अपना सॉन्ग खुद से लिखा है, वो भी काका जी के रिलेटिव ही है, तो उनकी तरह ही मैं आगे जाना चाहता हूं। लेकिन जब अभी जो आपने जो गाया, जो गुनगुनाया, वो बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा था कि हम काका हिंदुस्तानी को ही सुन रहे हैं। 2020 में आपने कहा कि आपने उन्हें सुना या देखा, तो फिर ये 2-3 साल जो बीच में थे, कुछ सीखा भी म्यूजिक या बस गाना शुरू कर दिया? मैं अभी 2022 में ही स्टार्ट लिया था। 2022 में लास्ट पे जाके मैंने स्टार्ट लिया था कि मैं इस चीज पे फोकस करूं। तो इंशाल्लाह, क्योंकि मैं मार्शल आर्ट छोड़ चुका था, तो मेरा और कुछ मतलब मैंने कहा चल यही रियाज तो करना पड़ता है, उसके लिए वक्त देना पड़ता है। तो कोई उस्ताद हैं या फिर अपने ही अभी तो मैं उनको उस्ताद मान रहा हूँ। अच्छा, ठीक है। तो ये हमारे तो उस्ताद वैसे देखा जाए तो नुसरत फतेह अली खान साहब, उनको भी मैं बहुत दिल से मतलब सुनता हूँ और उनको मतलब चाहता हूँ कि उनकी तरह बने हम भी।
बट मैं अभी क्योंकि मैं काका जी से दूसरा फेम मिला है तो मैं चाहता हूँ कि उनकी तरह ही आगे लेके चलूँ इस। तो कोई मुलाकात हुई है या होने की कोई उम्मीद है? मुलाकात मुझे किसी ने अमेरिका से उनका नंबर मैनेजर का मुझे दिया था, सेंड किया था, तो उस पर मैं उनको मैसेजेस वगैरह निकाले थे, अभी कुछ रिप्लाई नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह जल्द हो जाएगा। अच्छा, तो ये हेयर स्टाइल वगैरह आपने जब उनसे ज्यादा देखना शुरू किया, सुनना शुरू किया, तो तब हुआ या ये भी नेचुरली ही है? शुरू से मुझे ये था कि मैं मार्शल आर्ट कर रहा था, तब तो मेरा ऐसा था ही, मैं ऐसे ही मतलब कटिंग करवाता था सारा कुछ। तो बाद में जब उनको गेटअप थोड़ा सा उन जैसा भी और मुझे इख्तियार करना पड़ा कि अब जब पूरे उतर आए मैदान में, तो ऐसा तो वो शौक पूरा आपका अब हुआ, वो जो आप कह रहे थे कि बचपन से वो हीरो बनने का शौक था, बड़ी सादगी से इन्होंने ये बात की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ कि मेरा शौक अब लोग पसंद कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो काफी लोग इतना प्यार देते हैं, कुछ होते हैं जेलस होते हैं, बट उनके लिए भी मेरे दिल से मैं कहूंगा कि हम उनको भी उतना ही लाइक करते हैं जितना दूसरों को करते हैं। ठीक है, तो अपनी कोई एल्बम बनाने का इरादा है? प्रॉपर बिल्कुल, मेरा अभी मैंने सॉन्ग लिख लिया है, तो इंशाल्लाह जल्द वो भी रिलीज करेंगे। ठीक है, तो लोग मैंने देखा है कि टिकटॉक बनाने के लिए काफी फिर आपके पास आते होंगे उनके रिजेम्बलेंस को लेके? हाँ, बहुत ही ज्यादा आते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम अगर चले जाते हैं मीनार पाकिस्तान चले जाते हैं, वहां पे तो इतना रश हो जाता है, हमें लगता है कि रैली किसी ने निकाली है, पीछे कोई इधर से खींच रहे, कोई इधर से खींच रहे। वो तो जो मार्शल आर्ट से उसको गुड बाय आपने कह दिया है, या वो भी कंटिन्यू रखेंगे, उसके साथ साथ सिंगिंग सीखेंगे, या अल्लाह हाफिज हो गया उधर? अभी तो फिलहाल अल्लाह हाफिज तो नहीं कहूंगा, बट ये है कि मेरा भी मन अंदर से तो घर वाले खुश हैं आपके इस पैशन को लेके, नए शौक को लेके? घर वालों तो मुझे शुरू से बचपन से ही सपोर्ट कर रहे हैं। मैं वहां से निकला था जब गांव से, मैं मतलब अपना आया था कि मैंने कुछ बनना है, पढ़ाई स्टडी शुरू की, जो भी मैंने किया ना, तब से वो मुझे सपोर्ट करते हैं, माँ बाप मतलब मेरे उस्ताद। तो ये हो रहा है कि लोग घर पे आ रहे हैं और कह रहे हैं जी काका जी को बुलाते हैं, हमने टिकटॉक बनानी। हाँ, अभी मुझे ना 3 मंथ हो गए हैं घर से ना निकले हुए। अच्छा, ठीक है, कभी कहीं जा रहा हूँ, कभी कहीं जा रहा हूँ, तो कार वाले मुझे अक्सर फोन करके कहते हैं कभी कार भी आ जाओ ना, मतलब अच्छा। तो वहाँ पे लोग आते रहते हैं कि काका जी कहाँ हैं, मतलब काका पाकिस्तान की तरह, हमने वीडियोस वगैरह बनानी उनके साथ, तो फिर वहाँ से वो मेरा सेल नंबर लेके मुझे। तो जो इवेंट्स वगैरह होते हैं, लोग बुला रहे हैं अपनी कोई ओपनिंग सेरेमनीज के लिए बुला रहे हैं आपको बीइंग अ गेस्ट? कैश तो नहीं, मैंने खुद भी नहीं, मैंने कैश नहीं, मैंने कहा बीइंग अ गेस्ट आपको इनवाइट कर रहे हैं। हाँ, बहुत ज्यादा। अच्छा, वो तो है। तो आपके इलाके में किस तरह से, सब छोटे शहर होते हैं, वहाँ पे लोगों के जज्बात, इमोशंस, एक्सप्रेसिव बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां पर भी भाई स्टार बन गए आप अपने शहर वहाँ पे बहुत इज्जत अल्लाह पाक ने दी है। पहले था मैं बॉक्सर के नाम से जाना जाता था कि बॉक्सर जी, बॉक्सर भाई, तो अब काका पाकिस्तानी के नाम से वो ज्यादा पहचान, बिहारी के काका जी नाम से अब आप जाने जाते हैं। तो क्या प्लान्स हैं मजीद आगे लाइफ में, सिंगिंग के अलावा क्या करना है, या क्या शौक है, कहाँ देख रहे हैं? अभी तो मैं खुद को, मैं अभी यहाँ तक भी आया हूँ तो मैं अपने आप को कुछ भी नहीं समझता। वो मेरे साथ जो अंकल होते हैं मेरे, वो बहुत ही, उनको मैं रिस्पेक्ट देता हूँ, और वो ही मुझे यहाँ तक लेके आए हैं साथ। और तो वो मुझे कहते हैं कि आप अपने आप को फील कराया करें कि आप स्टार हैं। मैं कहा मेरे दिल में ऐसी फीलिंग नहीं आती, मैं कहता हूँ कि नहीं अभी कुछ नहीं बना। अच्छा, यू नो व्हाट, मैंने भी सोचा था कि मैं क्लोज करेंगे जब शो तो मैं शेयर जरूर करूंगी, लेकिन ये आपने जो अभी लास्ट बात की, तो ऑन एयर ही ये कॉम्प्लीमेंट देना पड़ता है। आपकी आंखों में, आपकी मुस्कुराहट में अनवार, एक सच्चाई दिखाई दे रही है, एक ऑनेस्टी दिखाई दे रही है, एक प्योरिटी दिखाई दे रही है। सो ये हमेशा अपने साथ आप लाजमी रखिएगा। तो अभी क्या सुनाएंगे? गाना सुना देता हूँ। नहीं कर जी। मिट्टी दे टिब्बे दे सज्जे पासे, टोबे दे नालो नालिनी, विच चरांदां दे पेडां जो चारे बाबे, तू पूछी मेरा हालिनी। सड़क वाली तेरे कमरे दी खिड़की दी तख्ती ते लिखे आए ना मेरा, कोड़ी वेची जिथे चाचे तेरे ने, ओही ये जाने गरा मेरा। तू मेरे रस्ते नू तकदी ही रह गई, उबल के चा तेरी चुल्ले च पै गई। मेरा पता तेरी सहेली नू पता है, तू ता कमलिए ही चकदी ही रह गई। कारखाने वाले मोड़ दे कोले, टांगा उड़ी के तू बोड़ दे कोले, आजा कदे मेरी कोड़ी ते बह जा, प्यार नाल गल प्यार दी कह जा, नी ते चैन ते पहला ही ले गई। जबरदस्त, राशिद अली और काका पाकिस्तानी हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। बेस्ट विशेस टू यू, और खुश रहे, और इसी तरह से इंशाल्लाह कल अपने नाज़रीन से दोबारा प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। अल्लाह हाफिज।